से किछोचा शरीफ जा रहे एक मौलाना को यूपी का मामला है मेरे अजीज़, बाल बाल बच गए। वो 4 नफरती ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं और मौलाना के साथ में क्या कुछ किया, मौलाना ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उनके साथ में वो क्या कुछ कर देते, क्या कुछ होने वाला था, लेकिन खैर हो गई। सीआरपीएफ के जवान वहाँ नहीं होते तो ना जाने उनके साथ में मौलाना के क्या होता। पहले इनको सुन लीजिए क्या बता रहे हैं, बाद में हमारा मशवरा भी सुन के जाना कि ट्रेन में सफ़र करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए क्या कह रहे हैं हजरत। मैं अभी दिल्ली से अकबरपुर को सफ़र कर रहा हूँ, लोकनायक एक्सप्रेस से। सेकंड एसी क्लास की डिब्बा है। अभी जस्ट आधा घंटा पहले अयोध्या निकला है और यहाँ से 4 आरएसएस के लोग चढ़े, जो मुझे देखते ही वही कुत्ते की तरह भौंकना जो उनकी आदत है वो करने लगे। बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलना, मुसलमानों को बुरा भला कहना मेरे मुंह पे। मैं खामोश रहा, फिर भी उसमें से एक इंसान ने मेरे ऊपर हाथ उठाया और इतने में दूसरे कोच में जो है वो सीआरपीएफ के 2 जवान लेटे हुए थे, वो उठ कर आए और उन्होंने काफ़ी बचाव किया। तो कहने का मतलब ये कि जो हजरात भी खासकर हमारे लाइन के ट्रेनों से सफ़र कर रहे हैं वो बहुत एहतियात के साथ सफ़र करें। उलमा शोरा के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जो हादसा पिछले साल मौलाना तौसीफ़ के साथ हुआ, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ वल्लाह आज वही हादसा मेरे साथ होने वाला था। लेकिन ये मखदूम अशरफ का करम है कि उन्होंने बहुत हिफाजत की। अल्लाह ताला तमाम उलमा शोरा की हिफाजत करे। ये अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है। क्या कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि मौलाना तौसीफ़ मजहरी जो बिहार के थे, जो उर्से ताजुश शरिया में बरेली शरीफ में आए थे, कुछ जालिमों ने उनको धक्का देकर ट्रेन से नीचे गिरा दिया था मेरे अजीज़। कह रहे हैं कि वल्लाह कि वही मेरे साथ में मामला पेश होने वाला था। अल्लाह ने कितना बड़ा हादसा टाल दिया, हज़रत की जान की हिफाजत फरमाई, मखदूम पाक की नज़रें इनायत हुई, अल्लाह का करम हुआ और ये बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, जबकि इन्होंने सेकंड एसी का टिकट लिया था ट्रेन के अंदर, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन नहीं होती है। लोकल डिब्बों में जब कोई सफ़र करता है तो वहाँ भीड़ बहुत होती है, वहाँ उसमें हर तरीके का इंसान होता है। लेकिन अक्सर एसी वाले जो डिब्बे होते हैं उनके अंदर पढ़े लिखे लोग होते हैं। खैर, उन्हीं डिब्बों के अंदर 4 बदमाश, 4 गुंडे कहिए उनको, चढ़ जाते हैं और हज़रत के चेहरे को देख करके, दाढ़ी और टोपी देख करके बस उनके मिर्ची लगने शुरू हो जाती हैं। कुछ है ऐसे नफरती कीड़े जो हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। शासन और प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जाए। ये जो नफरत बांटी गई है ना, ये किसके ज़रिए से बांटी गई है आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है इस बात का, एसी का टिकट लें या नॉन एसी का लें, कम से कम आप अकेले तो बिल्कुल भी सफ़र ना करें मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों। जबकि सेकंड एसी में थे ये, हज़रत के साथ में 1-2 बंदा ज़रूर होना चाहिए था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो जल से करते हैं, बाहर सफ़र करते हैं ट्रेन से आए दिन, अकेले या 2 लोग आपके साथ में होने चाहिए। कोई नहीं, आप उनका खर्चा आपको कमेटी देगी इंशाल्लाह ताला। एक बंदा तो कम से कम आपके साथ में सफ़र में होना ही चाहिए ज़रूर, लाजमी। और एसी का ही टिकट ले। खैर हो गई, उसमें सीआरपीएफ के जवान थे। अगर ये लोकल डिब्बे में होते तो शायद लोकल डिब्बे में सीआरपीएफ के जवान नहीं होते शायद, और इनके साथ में न जाने क्या कुछ हो जाता। मेरे अजीज़, अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोग समझने की कोशिश करें और इन बातों पर अमल करें। ध्यान रखें, अपनी जान की हिफाजत करें, बड़ी एहतियात के साथ में आपको रहना मेरे अजीज़। यूँ तो जिसकी जैसे आ गई है वैसे अल्लाह ने जिसकी जैसे लिख दी है वैसे ही आनी है मेरे अजीज़, लेकिन हमें एहतियात भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे अजीज़। और एक बात और अहम बात, ट्रेन के अंदर किसी भी डब्बे में आप सफ़र कर रहे हों, किसी से खामोखा ना उलझें। अगर किसी ने एक बात कह दी तो ये ना सोचे कि मैं इसको 2 बातें सुना दूं। सब्र कर लें, क्योंकि नहीं पता उसके पास कौन सी चीज़ है। सब्र कर ले मेरे अजीज, न जाने उसके पास वो कौन सा हथियार लेकर के घूम रहा है। कुछ लोगों के ऐसे मामले ट्रेन के अंदर आए हैं, वो अपने साथ में कुछ हथियार लेकर के घूमते हैं। अल्लाह खैर फरमाए, और अपनी जान की हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एहतियात करें मेरे अजीज़, किसी से खामोखा ना उलझें। कोई उलझ भी रहा है तो वहाँ से निकल जाएँ, दूसरी साइड चले जाएँ, दूसरे डब्बे में चाहे जाकर खड़े ही क्यों ना हो जाएँ, कोई मसला नहीं है। और तलाश करें वहाँ पर कोई अधिकारी, कोई सीआरपीएफ का जवान, उसके आजू बाजू में ही आप बैठ जाए मेरे अजीज़, क्योंकि आपको अपना सफ़र भी पूरा करना है। खैर, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए। आमीन कहते हैं, क्योंकि पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह कबूल कर ले। आज मैंने कलाम पढ़ा, कलाम ताजुश शरिया, पीरो मुर्शिद का लिखा हुआ कलाम पढ़ा मेरे अजीज़। आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। तो आप जो है इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। देखिए, आज जो है अब नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। आज जो है 29 मुहर्रम हो चुकी है चांद की, और 15 जुलाई है मेरे अजीज़। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स गवाही दे अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मोहम्मद प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह ने उसको जहन्नम पर हराम कर दिया।
जो आदमी, जो शख्स गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, माबूद बरहक नहीं है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो अल्लाह ने उसको जहन्नुम पर हराम कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ चाहते हो कि घर परिवार में खुशहाली रहे, रिस्क में बरकत रहे, तो चंद काम कर लीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखिए, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करिए, अपने चेहरे पे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत को सजाइए, घर में खुशहाली आएंगी, रिस्क में बरकतें आएंगी। और माँ बाप को हमेशा राज़ी रखिए, वो कैसे भी हैं चाहे आपके माँ बाप, उनसे दुआएं लें, वो ज़रिया है आपके लिए जन्नत का टिकट पाने का, और जहन्नुम का टिकट भी मिल सकता है उनके ज़रिए से। हाँ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। तो अपने अंदर आजिज़ी, अपना हुस्न अखलाक, यार इस्लाम जो फैला है वो हुस्न अखलाक के, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न अखलाक से ही इस्लाम फैला है मेरे अजीज़। जी हाँ, इस बात अगर काम की लगी हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को आगे शेयर करें। न जाने कितने भाई अमल करेंगे, न जाने कितने भाई बहनों की आंखें खुलेंगी। चलिए कलाम शुरू करते हैं। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद्दौहा कर दे, गमों की धूप में वो साया ज़ुल्फ़े दोता कर दे, गमों की धूप में वो साया ज़ुल्फ़े दोता कर दे, जहाँ वाली अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहाँ वाली अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार को जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सुद्दौहा कर दे, जहाँ मैं उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहाँ मैं उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सूरैया को सरा कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सूरैया को सरा कर दे, फ़ज़ा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, आता बेखुदी मुझको खुदी मेरी हवा कर दे, मुझे यूं अपनी उल्फत में मेरे मौला फना कर दे, मुझे यूं अपनी उल्फत में
मुश्किल को यूं आसान, मेरे मुश्किल कुशा कर दे। हर एक मौजे बला को मेरे मौला ना खुदा कर दे। हर एक मौजे बला को मेरे मौला ना खुदा कर दे। जहाँ मैं आम पैवा में शह अहमद रज़ा कर दे। जहाँ मैं आम पैवा में शह अहमद रज़ा कर दे। पलट कर पीछे देखे फिर से सजदे वफा कर दे। पलट कर पीछे देखे फिर से सजदे वफा कर दे। नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पेदर मादर बिरादर मालो जान पर फिदा कर दे। पेदर मादर बिरादर मालो जान पर फिदा कर दे। पेदर मादर बिरादर मालो जान पर फिदा कर दे। उन्हें मंजूर है जब तक ये दौरे आज़माइश है। उन्हें मंजूर है जब तक ये दौरे आज़माइश है। चाहिए तो अभी वो खत्म दौरे इब्तिला कर दे। न चाहिए तो अभी वो खत्म दौरे इब्तिला कर दे। नबी मुख्तार कुल जिसको जो चाहे अता कर दे। मक्ता सुनिए। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को मेरी जो खुद गिरफ्तार बला कर
मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मुझे उम्मीद है कलाम आपने पूरा सुना होगा। प्यारा सा लाइक कर दे, लाइक से पता चलता है कितने लोग हमारे कलाम से, हमारी बातों से मुत्तफिक हैं। और कमेंट करना नहीं आता हो तो किसी से करवा दें, कमेंट में लिखें अल्लाह हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी अच्छे नए पैगाम में, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।